हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, 12 का आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूं सो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से आप तैयार कर सके आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि होम एग्जाम्स तो आपका आएगा ही आएगा, उसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है। बट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसके बाद कोई भी एंट्रेंस दें, आप जेई का दें, कोई भी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे, या फिर आप बीएससी का एंट्रेंस दे, या फिर 12 लेवल पे बेस्ड कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कम अगर 100 क्वेश्चंस हैं का अगर पेपर है आपका पूरे 12 के मैथमेटिक्स पे, तो कम से कम यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चन, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैं केवल डिफिनीशन की बात बोल रहा हूँ ना, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, इसके आगे आप देखेंगे कॉन्टिन्यूटी बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी का जो एप्लीकेशन है वहां से भी 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब आप देखें कि कैलकुलस, आप देखें ये जो पोर्शन आता है कैलकुलस का पोर्शन है, और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली कैलकुलस में भी डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन है। तो आपका जो टारगेट है अगर आगे फ्यूचर का कोई एंट्रेंस देने का, तो इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। और दूसरी चीज ये कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम यहाँ पे थ्योरेटिकल भी करेंगे, बट आपको अप्रोच जो है अगर अच्छे से क्वेश्चंस को करना है तो आप ग्राफिकली भी करेंगे। और ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया है प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, अमित एम अग्रवाल की बुक है ये। तो उस बुक से जाके आप प्ले विद ग्राफ से, ग्राफ्स के थ्रू या ग्राफ्स को पहले ऑब्जर्व करना, पढ़ना, ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ग्राफ अगर किसी फंक्शन का खींच लेते हैं ना, तो वो फंक्शन किसी भी अपने डोमेन में किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप ग्राफ खींच लेते हैं तो अपने आप बता देंगे। तो चलिए, हम एक्चुअल डिफिनीशन पे आने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात है ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ग्राफ जो है किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉन्टिन्यूटी समझना है तो यहां पे भी आपको ग्राफ से चीजें और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। मान लीजिए, मैं सिंपल सी बात है, कोई एक फंक्शन है, मैं इस तरह से इसका एक ग्राफ मैंने खींचा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा फंक्शन है y = fx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलता हूं, ठीक है ना। अब डोमेन में मान लीजिए ये फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर का कोई सबसेट है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, उसका डोमेन जो है ये रियल नंबर का सबसेट है, यहां से लेके यहां तक, इस पे जो है फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो मैं कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ में कहीं पे भी फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक ना हो, ब्रेक मतलब टूटा हुआ, गैपिंग ना हो। अगर गैप आ जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, और अगर गैप नहीं आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर इस ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए पॉइंट है x = c, इसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन में, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे गैप है, आप देखिए यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैप है, मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो गैप है ना, तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का क्या बताया, फंक्शन का ग्राफ खींचिए, ग्राफ में कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे गैप आ जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x = c पे, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है x = c पे। c क्या है, इस फंक्शन के डोमेन में कोई भी एक पॉइंट है। समझ में आ गया। अब याद रखिए, हम जो कुछ भी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में, हम रियल फंक्शन की बात करेंगे।
रियल फंक्शन मतलब क्या होता है हमने 11th में बहुत ढंग से देखा था, 12 में भी मैंने बताया था। ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जहां पे ए और बी क्या है, रियल नंबर्स के सबसेट्स है। रियल नंबर्स के क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स है। मतलब ये रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कोई भी रियल फंक्शन दिया, उसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ पे अगर उस फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे, डोमेन के किसी भी पॉइंट पे अगर गैप नहीं है उस ग्राफ में, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे, और अगर गैप आ जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब चलिए एक दो एग्जांपल पहले कर लेते हैं। ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, दो एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं सिंपली एफ फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक मैं मैपिंग लेता हूं या फंक्शन क्या, एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूं मॉड एक्स, ठीक है। अब देखिए मॉड एक्स का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका ग्राफ आप जानते हैं, बहुत बेसिक ग्राफ है, तो इसका ग्राफ मैं खींचता हूं। ये देखिए सही नहीं बन पाया, ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। चलिए रफली एक ग्राफ बस खींच देते हैं। ये देखिए ये मेरा फंक्शन का ग्राफ। अब देखिए इस पूरे डोमेन में ये मेरा ओरिजिन होगा और ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x। अब बताइए जरा ग्राफ क्या, ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो इस मॉड x के ग्राफ में कहीं पे गैप है क्या, पूरा ये डोमेन में यहां से यहां तक लेता हूं, सेट ऑफ पूरा रियल नंबर्स, तो मैं देख रहा हूं कि फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे गैप नहीं है। और अगर गैप नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच रियल नंबर, एट ईच रियल नंबर। या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, अपने डोमेन में ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे गैप नहीं आया या ब्रेक नहीं है, मतलब ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, ठीक है यार। डोमेन का किसी भी पॉइंट, देखिए एवरीवेयर का मतलब कोई भी डोमेन का पॉइंट लेंगे ना, उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि गैप नहीं है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल 2। मैंने एक फंक्शन लिया ए बी आर टू आर ही आप में लिखिए, आर टू आर, ये एक फंक्शन लिया सच दैट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू, क्या याद करिए ये फंक्शन क्या है, ब्रैकेट फंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को भी 11th में हमने बहुत ढंग से देखा, मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। अगर आप 11th की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां से आप जाके देखिए, इस फंक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। अब चलिए ये फंक्शन भी रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब रियल फंक्शन है। अब ध्यान दीजिए इस फंक्शन का ग्राफ क्या आता था, इसको ब्रेक करिए। ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे 1,0, उसी तरीके से 2,0, इसी तरीके से एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1,0, फिर यहाँ पे -2,0 एंड सो ऑन। अब चलिए इसका ग्राफ अगर खींचेंगे आप तो देखिए ग्राफ क्या होता है इसका, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है, मैं सही नहीं खींच पाया, 0 से 1 के बीच में इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। और जैसे ही 1 आया ये जंप करता है 1 पे जाएगा, फिर 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जैसे ही 2 पे पहुंचे आप फिर जंप करेगा। इस तरह से इसका ग्राफ चलता जाता है। उसी तरीके से ये देखिए -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1, फिर -2 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू -2, ठीक है ना। इस तरह से ये ग्राफ आता है, ये आप जानते हैं। अब चलिए प्रॉब्लम जो है कॉन्टिन्यूटी की, अब मैं बोलूंगा ये कॉन्टिन्यूअस है क्या अपने पूरे डोमेन में, तो ध्यान दीजिए हर एक इंटीग्रल पॉइंट, ये मैं ऐसे कर रहा हूं, देखिए 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर उसी तरीके से यहाँ -1, -2 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। आप देखिए 0, फिर यहां से 1 + -1, फिर देखिए 2 + -2 हो गया, इधर माइनस में भी है +-2 एंड सो ऑन। अब देखिए इन पॉइंट्स पे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, -1 हुआ, -2, इधर आगे जाएंगे 3, -3। तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे
फंक्शन के ग्राफ में गैप है, देखिए जंप कर रहा है, ये गैप हो गया। देखिए हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये गैप है फंक्शन के ग्राफ में। जैसे यहाँ पे क्या था, कहीं पे गैप नहीं था, ठीक है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस था। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में गैप आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है ना क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। तो क्या इसको लिखेंगे, तो यहां से आप लिखेंगे कि y इक्वल टू fx this is equal to greatest integer function, this is discontinuous, discontinuous मतलब not continuous, discontinuous at each x belongs to क्या, z, सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में हर एक इंटीग्रल पॉइंट मतलब हर एक इंटीजर पे ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये बेसिक था। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्राफ पे अप्रोच डालिएगा अगर आपका टारगेट जेई है या फिर कोई और इंट्रेंस एग्जाम जो इसके बाद आप देंगे, चाहे आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी करना चाहते हैं। तो आपका जो टारगेट मेन होना चाहिए वो यहां पे फोकस करना है आपको कि मैं सिंपली ग्राफ खींचूंगा फंक्शन का, और अगर किसी भी पॉइंट पे उसके डोमेन में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कि ग्राफ में अगर गैप आ जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और अगर गैप नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, जैसे ये एग्जांपल, तो यहाँ पे कोई भी आप इसके डोमेन में पॉइंट लेंगे उस पे फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूअस है, गैप नहीं है, तो एवरीवेयर ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में गैप है, तो मतलब हर एक इंटीजर पे ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब यहां से आपको जो मेरा मोटिव था, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी, ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम आपको लिखना है, तो थ्योरेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे इसी चीज को जो मैंने बताया कि गैप नहीं होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब थ्योरेटिकल डिफिनीशन पे आते हैं, और आपको अप्रोच यहां पे डिफिनीशन के थ्रू ही जाना है रिटेन एग्जाम में, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्राफिकली जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए चलिए फ्रेंड्स, यहां से हम कंटिन्यू करते हैं जो आपका डेफिनेशन है। अब थ्योरेटिकल अप्रोच हम करेंगे, और इसी चीज को जो ग्राफिकली आपने सीखा इसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे आपके जो डेफिनेशन के टर्म में थ्योरेटिकली, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके हैं आपको तो यहाँ पे थ्योरेटिकली करना ही पड़ेगा। बट आप दिमाग में रखें, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिन्यूटी का, ग्राफिकली जो आप अप्रोच है ना, इस पे आप फोकस करिए, दिमाग बिठा के रखिए। थ्योरेटिकली आप करते रहिए, न्यूमेरिकल पास होने के लिए तो करना पड़ेगा, बट कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच ग्राफिकली आपका होना चाहिए। चलिए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं बिना देर किए। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात बोलूं तो जो चीजें हमने यहाँ पे ग्राफिकली देखा उसी तरीके इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन लेना चाहिए। तो मैं लिखता हूं लेट f फ्रॉम सेट a टू सेट b, जहां पे a और b क्या होंगे फ्रेंड्स, रियल फंक्शन लेना है, तो ये सबसेट्स होंगे रियल नंबर्स के। ठीक है ना, सो लेट दिस बी अ फंक्शन, मतलब रियल फंक्शन, बी अ फंक्शन। अब आता हूं, देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज said to be continuous
एट x इजकल टू c बिलोंग्स टू a। ध्यान दीजिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो पहले यहां समझ लीजिए कि जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जो है फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप 11th पे जाएं, जो लिमिट आप डिस्कस करते थे, तो लिमिट के लिए वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप डोमेन, जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक करते थे ना, वो कोई जरूरी नहीं था कि फंक्शन के डोमेन में ही हो। लेकिन जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, हमेशा याद रखिए वो पॉइंट जो है फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। मतलब क्या, डोमेन में होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। सी पे डिफाइंड होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू मतलब क्या हुआ, ए फाइनाइट रियल नंबर आना चाहिए। समझ में आ गया? प्लीज ये चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होना चाहिए मतलब वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए मैंने इसको ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर दिया है, मैं नीचे नोट करके भी लिख दूंगा। चलिए, सो बी अ कॉन्टिन्यूअस एट दिस इफ, क्या होगा इफ, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे, इफ दिस पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx ये एग्जिस्ट करना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये एग्जिस्ट करना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, ये याद रखिए। तो ये वन लाइन डिफिनीशन है। अब जरा ध्यान दीजिए, लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसको कैसे डिफाइन करते थे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस fx ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसी पॉइंट पे फंक्शन के जो राइट हैंड लिमिट होगी उसको ऐसे लिखते थे ना c प्लस fx। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ये आपस में इक्वल हो, और ये दोनों आपस में इक्वल हो, और ये किसके इक्वल होंगी, उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के। तो फ्रेंड्स ये है आपका एक्चुअल डेफिनेशन, क्या, कॉन्टिन्यूटी का। तो जब भी किसी पॉइंट पे फंक्शन के डोमेन में किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोले, एग्जाम में आपसे पूछे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और आपस में इक्वल हो। जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कॉमन वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये है कॉन्टिन्यूटी का। अब यहां पे मैं लिख देता हूं अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये या तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे या फिर एग्जिस्ट करे तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, अदरवाइज इट इज सेड टू बी, इट इज said to be discontinuous, discontinuous at x is equal to c, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये मेरा डेफिनेशन हो। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे किसी पॉइंट पे, ये समझ में आ जा। पहले आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, आपस में इक्वल होंगे। अगर आपस में इक्वल हो गई तो वही वैल्यू मेरी लिमिट की होती है। अब ये वैल्यू जो है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं होते हैं या ये लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो लिख रहा हूं डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ, फंक्शन अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था उस कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था फ्रेंड्स, कि
जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना, वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यही मैं लिखता हूं, द पॉइंट at which we discuss the continuity must be the point at which we discuss continuity must be in the domain, of definition of function। ठीक है फ्रेंड्स। सो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे वो जरूरी है कि वो फंक्शन के डोमेन ऑफ डेफिनेशन में वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना। और रीजन यही है ना, क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे ये लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना जरूरी होता है। इसी वजह से अगर ये पॉइंट फंक्शन के डोमेन ऑफ डिफिनीशन से बाहर चला गया, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये वैल्यू ही नहीं आएगी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता इस डिफिनीशन का। समझ में आ गया फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। फर्दर अब अगर आप बीटेक करें या बीएससी करें तो ये फर्दर यही कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस होता है फ्रेंड्स। और हायर मैथमेटिक्स में इसका एक्सटेंशन है। ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है ना, ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। अगर ऐसे देखें, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अभी मैं बता देता हूं, ये आपका सिलेबस नहीं है, बस मैंने ओरली आपको बता दिया ताकि इंटरेस्ट बना रहे। आगे भी कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है आपको, चाहे बीटेक करें या फिर आप बीएससी करें। चलिए ठीक है, यहां पे चीजें समझ में आ गई। अब देखिए कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, ये डोमेन ऑफ डिफिनीशन के किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी का मैंने डिफाइन किया, कॉन्सेप्ट बताया। अब चलिए आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल्स कुछ हो जाए तो और थोड़ा मजा आ जाए। बिल्कुल आएगा फ्रेंड्स। अब जो मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं जानबूझ के, तो फ्रेंड्स जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे कॉन्टिन्यूटी के लिए, मैं आपको सीधे सीधे एक्सरसाइज से लेता हूं। जो अगली एक्सरसाइज इस पे है 5.1, उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाए। वहां पे बर्डन थोड़ा कम होगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग ऑलमोस्ट मोर देन 30 क्वेश्चन है। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं और इसी को लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन जो है आपका, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं। यहां पे क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x minus 3 is continuous at x इक्वल टू 0। ठीक है ना, at x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। यहां पे 3 पॉइंट्स पे आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। पहली चीज कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं क्लियर है फ्रेंड्स तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करूंगा, आप 11th का जो हमारा मेरे ख्याल से सेकेंड चैप्टर है आपका अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, वो रिलेशन और फंक्शंस पे है। वहां पे मैंने डोमेन भी बहुत बढ़िया से डिफाइन किया है, डोमेन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया है बहुत बढ़िया से, तो आप वहां पे जा सकते हैं। एनीवेज, तो अगर आप देखेंगे तो मैं डोमेन पे तो जाऊंगा नहीं, लेकिन इस फंक्शन का डोमेन जो होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। और ऑब्वियस ही बात है कोडोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेता हूं। तो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन पूरा पूरा रियल नंबर होता है। अब देखिए इस डोमेन का ये 3 पॉइंट्स ले रहा है, 0, -3 एंड 5। इन पे जो है कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने की बात करता है। हालांकि पहले ही इसने लिख दिया कि प्रूव करिए, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, वो लिखा है ना, प्रूव दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए अब मैं एक एक पॉइंट पे चेक करता हूं। तो मैं किस पॉइंट पे पहले चेक करूंगा, एट x इक्वल टू 0, याद रखिए। तो
ध्यान दीजिए, जो डिफिनीशन है वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये पॉइंट जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो जीरो पे पहले लिमिट चेक करें, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। डेफिनेशन से देखिए लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पहले ये चीज, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा कि नहीं ये लिमिट। तो आप करेंगे क्या, पहले लिमिट चेक करेंगे। सो फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मैं इस लिमिट की बात करता हूं। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही ना फ्रेंड्स। देखिए डिफिनेशन में क्या था, जिस पॉइंट पे c पे चेक कर रहे थे तो c माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो ये क्या होगा, बाय डिफिनेशन याद करिए, जनरल पॉइंट पे किसी भी c पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनेशन क्या था, कैसे निकालते थे, आप ऐसे लिखते थे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। याद करिए यहाँ पे c क्या है, 0, तो यही डिफिनेशन आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये याद रखिए, मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब देखिए जहां जहां फंक्शन का डिफिनीशन है x है ना, वहां पे आप माइनस h रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे रखिए तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस h ना, माइनस h और माइनस 3। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इस फंक्शन के डिफिनीशन में जहां जहां x है वहां पे मैंने माइनस h रख दिया। अब ध्यान दीजिए ये पोलिनोमियल है ना h में, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, ऐसे देखें तो 5 इंटू 0, माइनस 0 मतलब 0, तो ये 0 हो गया, और माइनस h तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस 3, तो क्या आ गया माइनस 3। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई, माइनस 3। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। और याद करिए जब राइट हैंड लिमिट आप निकालते थे तो यहां पे मैं बस इसी को कर देता हूं, यहां राइट हैंड लिमिट और यहां पे क्या आ जाता था, प्लस। याद करिए, सो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। तो जहां जहां फंक्शन का डिफिनीशन में x है वहां पे मैं क्या रखूंगा, h। तो यहां पे रखेंगे h, तो क्या हो जाएगा 5h माइनस 3। तो यहां पे हो जाएगा दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3। अब h की जगह 0 आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो दिस माइनस 3, तो क्या आ गया अल्टीमेट, ये भी माइनस 3। तो मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे इस फंक्शन का ये एग्जिस्ट करता है, और राइट हैंड लिमिट भी इस पॉइंट पे इस फंक्शन का ये एग्जिस्ट करता है। और किसके इक्वल है फ्रेंड्स, किसके इक्वल है, माइनस 3 के। सो दिस विल इंप्लाई ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, दिस fx ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है फ्रेंड्स, ये वैल्यू मैंने देखा माइनस 3। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट हमने डिफिनीशन का किया, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे और किसके इक्वल है, माइनस 3 के। अब मैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे कब, जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ये लिमिट आ जाए। तो चलिए अब मैं आ जाता हूं नाउ उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो क्या करेंगे, जहां जहां फंक्शन का डिफिनीशन है ना उसमें x की जगह आप क्या कर देंगे, 0। तो यहां पे x की जगह 0 करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3, तो ये मेरा 0 हो गया, और यहां से माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 3। तो ध्यान दीजिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, माइनस 3 के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे माइनस 3 के इक्वल है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, एंड किसके इक्वल है, 0, और सॉरी 0 कर रहा हूं, किसके इक्वल है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, माइनस 3 के इक्वल है, और यही इक्वल है किसके, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो ये इक्वल हो गए, मतलब क्या हो गया कि सीधी सी बात है fx इज कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस एट किस पे फ्रेंड्स, x इजकल टू 0। तो x इजकल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, यही तो आपको प्रूव करना था। अब इसी तरीके से -3 और 5 पे आप चेक कर लेंगे। मैं एक पॉइंट है -3 इस पे चेक कर देता हूं, 5 पे जो है आपको मैं होमवर्क छोड़ दूंगा, क्योंकि यहां पे प्रूव करना है तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होगा ही। अब चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या जिसपे पूछ रहा है, x इजकल टू -3, ठीक है ना, x इजकल टू -3 पे। और यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो आप चेक कर लीजिए। फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) इजकल टू 5x - 3, तो ये क्या है 5x - 3। चलिए अब इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जरूर, एक्चुअल होम एग्जाम में आप जब भी करें तो फॉर, पहले मैं लिखूंगा कि मैं लिमिट चेक करना चाहता हूं इस पॉइंट पे इस फंक्शन का, इसके लिए मैं चेक करने जा रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू, देखिए जिस पॉइंट पे और ये माइनस लगा दिए मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाहता हूं। डिफिनीशन आपके सामने है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या था याद करिए, f ऑफ जो पॉइंट है ना c - h, तो पॉइंट मेरा -3 है -h। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे फंक्शन के डिफिनीशन में जहां जहां x है वहां पे ये पॉइंट रखूंगा। फंक्शन का डिफिनीशन ये है, तो 5 ब्रैकेट में -3 -h और यहाँ पे क्या है देखिए -3। ध्यान दीजिए फंक्शन के डिफिनीशन में जहां जहां x है उसी पे -3 -h में रखूंगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए यही से मैं सिंप्लीफाई करता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे -5h हो जाएगा और यहाँ से -3। अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, डायरेक्ट मैं h इजकल टू 0 रखूंगा। याद होगा आपको लिमिट निकालने का तरीका। तो यहाँ पे -15, यहाँ से -0 और ये -3, तो कितना आ गया -8। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कितना लिमिट आ गया मेरा -18, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा आया -18। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे x इजकल टू -3, इस पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई -18। अब चलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि लिमिट हमें दिखाना ना एग्जिस्ट करती है, तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। कलर चेंज कर लेता हूं। सो अब क्या करेंगे आप, नाउ लिख दीजिए, नाउ क्या इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट चेक करना है फ्रेंड्स इस फंक्शन का, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होगा c प्लस h, मतलब c यहां पे जिस पॉइंट पे दिस प्लस h। तो जहां जहां फंक्शन का डेफिनेशन में x है वहां पे आप क्या रखेंगे फ्रेंड्स, -3 प्लस h। फंक्शन का डेफिनेशन देखिए ये है, कर्सर पे ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 x की प्लेस पे -3 प्लस h और यहां से -3। प्लीज चेक करिएगा फंक्शन के डिफिनीशन में जहां x है वहां पे मैं -3 प्लस h रखा। अब चलिए यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से क्या हो जाएगा -15 प्लस 5h और यहां से -3। प्लीज चेक करिएगा, पॉलिनोमियल है, h की जगह 0 कर देंगे। तो -15 ये देखिए 0 हो गया, तो इसको 0 कर दीजिए। चलिए मैं 0 ही कर देता हूं, +0 और यहां से -3। तो कितना आ गया फ्रेंड्स -18। तो मैंने क्या देखा फ्रेंड्स कि -3 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -18, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -18। मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इस x इजकल टू 3 पे, x इजकल टू -3 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या है -18। तो यहां से चलिए लिखते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू क्या था -3 fx, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है, लिमिट की वैल्यू देखिए जो कॉमन वैल्यू होती है लेफ्ट और राइट की, दिस। अब मैं आ जाता हूं नाउ,
जरा कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और ये जो लिमिट आएगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -3, फंक्शन के डिफिनीशन में जहां जहां x है वहां पे -3 रख देंगे, यहां पे आप -3 रखिए। तो 5 इंटू -3, ठीक है ना, और यहाँ पे -3, देखिए 5x -3 है, x की जगह मैंने -3 रखा, तो यहां से क्या आ जाएगा -15 और यहां से -3 कितना आ गया -18। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो वैल्यू आई उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है। सो सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये इक्वल है इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, इसके इक्वल है -18, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx is continuous at x is equal to -3। प्लीज चेक करिए, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है at x is equal to -3, यही प्रूव करना था। तो देखिए यहां पे जो फंक्शन दिया है उसके डोमेन में 3 पॉइंट्स पे, डोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहां पे 3 पॉइंट्स पे आपको एक्चुअली ये दे दिया था पहले से ही कि प्रूव करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो हमने यहां पे इसको दिखाया। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे हमने जो बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को देखा, जिस पॉइंट पे फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी पूछेगा सबसे पहले वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन ऑफ डेफिनेशन में होना चाहिए और उस पॉइंट पे लिमिट आप दिखाइए कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, आपस में इक्वल हो, जो कॉमन वैल्यू होती है वही उस लिमिट की वैल्यू हो जाती है, उसी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। ऐसा होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, नहीं होता है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिटेल में किया, 2 पॉइंट्स पे मैंने चेक किया, उसी तरीके से 5 इजी है, यहां पे आप कर ले जाएंगे। अब बेसिक जो वीडियो था ये हमने यहां पे अब फिनिश करेंगे हम लोग। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी हमने क्या किया, यहां पे फंक्शन का डोमेन दिया था और डोमेन के किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी हमने डिफाइन किया, उस पे बेस्ड एग्जांपल किए जो एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। दूसरे तरीके से क्या पूछते हैं, वो पूछते क्या है कि उस पूरे डोमेन में आप चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है ना। और तीसरे तरीके से पूछते हैं कि इंटरवल, ऑब्वियस सी बात है, इंटरवल जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है ना, तो इंटरवल्स पे भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो अब हमने एक पॉइंट पे डिस्कस किया, अगली जो वीडियो होगी उसमें पूरे डोमेन और इंटरवल पे पहले कैसे डिफाइन करते हैं वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद वहां पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था बेसिक आपके पास क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में पहुंच गया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा फ्रेंड्स सो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करिए वीडियो को। एंड लास्टली, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। याद करिए, ये हमें जो मोटिवेशन मिलता है आपके अप्रिसिएशन से फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्री फोरम है, यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है सो आपको बस सिंपली सब्सक्राइब करके हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करना है और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। वीडियो कंटिन्यूज रहेंगी, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते रहेंगे और मैं बार बार यही से बोलना शुरू करता हूं, क्योंकि लगभग 3 to 4 चैप्टर्स हो गए हैं। अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो जो मैक्सिमम लोगों का वोट होगा उसी चैप्टर को हम इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।